उसके मस्जिद के अंदर। अब कभी आने वाले समय में हम भी कह देंगे कि हमारे यहाँ से ये निकला हुआ है। ये सरकार जो योगी सरकार है, योगी सरकार में मुसलमान को बहुत अटैक किया जा रहा है, दलितों को भी अटैक किया जाता है। भी हिंदुत्व वाला नारा चल जाता है, एक है सेफ है, इसको आप कैसे देखते हैं? बटेंगे कटेंगे भैया, बटेंगे कटेंगे जो बात रहती है, सब पहली बात तो दंगा मुस्लिम करते हैं। अभी तो कह रहे थे हम लोग शांति चाहते हम हैं। झूठ बोलते हैं। आपकी बेटी हो या बहन हो, ऐसे नगर से निकाल दीजिए, सीना तो जरूर दाब देंगे, चाहे वो कमिश्नर की बेटी हो। ऐसा है? ऐसा है। आपके क्षेत्र में कभी इस तरह से घटनाएं हुई? बहुत घटना ऐसी हुई है, एक दो नहीं। लोग इज्जत बचाते हैं, शांत रहते हैं। हमको बुरा भला कहता ना पाकिस्तान, हम उसको कहेंगे हम यहाँ के जन्मभूमि हैं, यहाँ पैदावार हुए हैं, इसी धरती पे अपना लहू दे देंगे। हम इसके लिए गद्दारी करेंगे? अगर तुमको गद्दारी को हो है तो अपना क्या नाम है, अपनी सेना हटा के मुसलमान को, बच्चों को खड़ा कर दो। पाकिस्तान को 2 दिन में, हम 1 दिन में फतेह कर लेंगे। पाकिस्तान हमसे नहीं है। कुछ काम देखिए, आवाम को शांति चाहिए, रोजगार चाहिए, हैं? और ये आप धर्म और ये तुम्हें फंसे रहो, सिर्फ लोग को बहकाओ लड़ाओ, ये कोई तरीका है सरकार चलाने की? रही है। अम्बेडकर नगर जिला है ये, और यहाँ के वर्तमान के जो सांसद जी हैं, माननीय श्री लालजी वर्मा जी। लालजी वर्मा जी। जी। सबसे पहली बात ये बताइए कि लालजी वर्मा, अगर हम देखेंगे, उनका लगभग 6 बार विधायक, 6 बार विधायक, 1 बार सांसद और 1 बार एमएलसी रह चुके। शुरू में वो एमएलसी रह चुके हैं पहली बार। उनकी जो पत्नी 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2 बार। तो अब ये एरिया तो कटेरी का है नहीं, ये तो भाई टांडा लेकिन विधानसभा क्षेत्र है। अब की बार जो ये लालजी वर्मा हर एक बार लगभग जीतते रहे हैं। अब की बार का क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है जो लालजी वर्मा जी की वाइफ यहाँ पर हार गई? भाई देखिए, अब जो जैसा बोएगा वैसा वो काटेगा। मतलब फसल अच्छी नहीं बोई गई, फसल अगर अच्छी बोते वो तो काटते ना अच्छी। लेकिन जब लोकसभा का जो चुनाव हुआ, अगर हम विधानसभा कटहरी में देखते हैं तो लगभग 17,000 वोटों से आगे थे लालजी वर्मा। लालजी वर्मा आगे थे, ये तो सही बात है। तो फिर ये इतना ज्यादा मतलब कैसे 34,000 वोटों से जीते? देखिए, जहाँ वो बनाए हैं, जहाँ वो काम किए हैं, वहां से वो जीते हैं, और जहाँ वो काम नहीं किए हैं वहां से वो हारे हैं। अच्छा। भाई हमारा टांडा विधानसभा क्षेत्र या अकबरपुर है या मान लीजिए आलापुर है, यहाँ उन्होंने काम किया है और रह गई वो। देखिए, वहाँ जातिगत की वजह से वो हारे हैं, सही बात ये है वहाँ। और ये एक चीज और हुआ उसमें, भाई वो जनता जो है, इनको ये नजरिया देखी कि सब कुछ का इन्हीं के घर में पद जाए, परिवारवाद। खास करके कटहरी दक्षिणी जो है, इसी से नाराज हुआ कि जो इन हार का सामना इनको स्वभावतिक देखना पड़ा। अच्छा, ये जो यहाँ जो टांडा विधानसभा है, ये यहाँ के विधायक है राममूर्ति वर्मा। और इससे पहले विधायक वो संजू देवी थी ना? संजू देवी थी, 200 कुछ वोटों से ऐसे कुछ आगे थी वो, कुछ आगे थी, बहुत ज्यादा परसेंट नहीं, ज्यादा नहीं। फिर समाजवादी पार्टी जीत जाती है। अच्छा, इस बीच में क्या विधायक जी आप लोगों के बीच में आए हैं? कभी नहीं, राममूर्ति वर्मा जी कभी नहीं आए, कभी नहीं। ये तो चुनाव लमसम में ही 1-2 साल बाकी है, फिर आने वाला है चुनाव। और कभी नहीं। इनका जो कपिल देव वर्मा जी है, कपिल देव वर्मा तो स्थानीय है, वो कभी कभी आते हैं, ऐसा नहीं क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, बराबर मिलते जुलते हैं लोगों से, ऐसा नहीं है। कपिल देव वर्मा जैसे भी है ठीक ठाक आदमी, ये बात नहीं बहुत ज्यादा। भाजपा में कपिल देव वर्मा जी हैं, हाँ। संजू देवी जी भी हैं, हाँ। तो दोनों में संजू देवी और कपिल देव वर्मा बहुत अंतर है। संजू देवी जो है अपने कार्यकाल में कुछ नहीं काम किया है, और कपिल देव वर्मा जिला अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, बेचारे बराबर अगर कुछ नहीं किया है तो कम से कम जनता से मिले तो वो बराबर उनका रुझान बना रहा। आप कहने का मतलब जो ये भाजपा का अगर प्रत्याशी देखा जाए, कर ली बात करिए। हेलो, तो ये अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा है, तो हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी लगातार आप देखेंगे कि इससे पहले राममूर्ति वर्मा जी 27 में चुनाव होना है, हाँ, लेकिन 27 में, लेकिन इसी बीच में कई गांव धौरहारा है, कोई है
कई गांव में वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि उनका जो लोगों के बीच में जाना, किस गांव में क्या महत्व है उनका, कैसे अब आगे। देखिए हमारे यहाँ जो है वैसे राम मूर्ति वर्मा जी बहुत गड़बड़ आदमी नहीं, ठीक ठाक है। अगर किसी को बनाए नहीं तो किसी को बिगाड़े भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो देखिए वो जो है अब चुनाव लमसम तो हमारे समझ से जातिगत आधार पे लोगों ने देखते हैं। ये टांडा विधानसभा अब में टांडा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट है मुस्लिम समाज का। उसके दूसरे नंबर पे है दलित समाज है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो मुस्लिम वोटर हैं ये समाजवादी का वोटर है? नहीं, ये कोई गारंटी थोड़ा ना है भाई, जो काम करेगा उसके वो वोटर बनेंगे। लेकिन नाम बदनाम तो है। बदनाम है चूंकि पहले से मुलायम सिंह यादव जो थे भाई वो काम किए थे, अखिलेश यादव जी ने भी काम किया है, ऐसा नहीं है। और एक अब किसी को एक मतलब एक ही जात के नाम से बदनाम किया जाए, ये गलत बात है। राजनीति सामाजिक चीज है, ऐसा नहीं है कि एक ही को लेके हम लोग बाहर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों का उपचुनाव हुआ, इसमें एक सीट थी कुंदर की, जहां पे 62 से 63% वोट जो है वो मुस्लिम का था, लेकिन वहां पर जीत होती है भाजपा की, रामवीर सिंह जी का। देखिए अब उसमें जो है ना वहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी हम लोग देखे हैं, टीवी या मोबाइल पे जो भी फेसबुक में आता था देखे, वहाँ जो है मुस्लिम समाज स्वयं ये कह के कि नहीं अब की बार हम लोग बीजेपी को, योगी मोदी जी को पसंद है, हमको उनका काम पसंद है, इसलिए हम वोट बीजेपी को करेंगे। अच्छा, जनता के बीच में ये जो बातें होती है, जैसे सरकार तो नहीं की है, उपचुनाव फिर होगा 2 साल 27 में फिर चुनाव होना है, तो ऐसा करते हैं कि उन्हीं का जो पार्टी सरकार में है उन्हीं का विधायक बन जाएगा, तो हो सकता है कुछ ज्यादा काम हो जाए इनसे। यही चीज मतलब जनता की रुझान यही होते है। लेकिन एक चीज और देखा जाता है, कहीं जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी सरकार जो है ये भी लोग देखते हैं। अरे भाई चुनाव है, सरकार उनका है, वो जो चाहेंगे वही होगा, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं। तो यही सब है, क्या कहें। ये जैसे ये आपने बताया, बात कर लीजिए। हेलो, आइए थोड़ा भाई साहब बात कर लेंगे। अरे तनी रुक जाओ 1 मिनट, तनी चुनाव न्यूज कुछ समाचार ले आए हैं न्यूज वाले। आप तो इल्तिफात जंग जाते हो ना? इसका मतलब देखे हैं हमारे चैनलों का। भाई मैं वहीं पे रहता ही हूँ इल्तिफात में। है ना, इल्फातगंज में हम पूरा कटहरी जब चुनाव हो रहा तो उस बीच में थे। अब जैसे यहाँ देखिए हम तो दलित समाज से हैं, पत्रकार हैं। है, मेरा रहता है। 4 बार माननीय बहन मायावती कुमारी जी वो मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, लेकिन उनसे जो है हम दलित समाज के हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। ये गलत बात है। नहीं, अगर मैं जो कहना साफ बात, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनके मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम समाज से मंत्री थे, वो श्रम विभाग में थे। उन्होंने जितना काम मतलब जो है मजदूरों के लिए किया है, जितना योजना निकाले हैं, कोई आज तक नहीं निकाला। अच्छा, उनसे लाभ हुआ हमको। मायावती जो अगर देख रहे हैं, उनका जो वोटर है, उनकी जो परसेंटेज वोटिंग में आज लगभग 2-3 चुनाव से लगातार वो गिरी रही, वो गिर गई और गिरती रहेंगी। उनका जो है आना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए वो दलित जिससे जो उनका वोट बैंक था, उनके लिए वो काम नहीं कुछ किए। मान लीजिए यहाँ मेडिकल कॉलेज वो बनवाई है, जिला उन्हीं का देना है। जिला, हाँ ये काम तो ठीक है, जिला तो ठीक है, लेकिन और कुछ जो काम की हुआ है, उनके जितने मंत्री थे, चाहे जो भी रहे उनके समय में, मंत्री तो लालजी वर्मा भी थे, राजभर जी थे, और त्रिभुवन दत्त मंत्री नहीं थे उस समय, सांसद थे और विधायक भी थे। सांसद तो थे ना बीएसपी। हाँ, बीएसपी से घनश्याम चंद्र खरवार भी थे। लेकिन इन्होंने, इनके जो मंत्री थे, देखिए समाज में वही हवा गई है, ये बसपा सरकार में लूटने का काम किया है। जनता की गाढ़ी कमाई जो है लूट करके। आ जाइए थोड़ा। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा था, मैं स्वयं वहाँ, मैं मतलब ड्राइवरिंग करता हूँ भट्टे पर, मैं वहाँ ईंटा गिराता था स्वयं मेडिकल कॉलेज में। जितना वहाँ क्या नाम है लूट और घसोट हुआ है,
आप देखिए, आपके अंबेडकर नगर में बसपा के कार्यकाल में कई काम हुए। आपने बताया पीजीआई का मुद्दा, पीजीआई काम हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना और बहुत से सारे काम हुए हैं। खास में ये जिला भी उन्हीं का बनाया हुआ है। जिला भी उन्हीं का बनाया, जिला तो बनाया, बहुत अच्छा काम किया समाज में। ये तो बहुत बड़ा संदेश है कि कम से कम जिला हमको फैजाबाद जाने से अच्छा हुआ कि कम से कम जो 100 किलोमीटर वहाँ जाता था वो आज 50 किलोमीटर में उसका काम हो रहा है। जहाँ 1 रुपया किराया तहाँ 2 रुपया देता था, आज 1 रुपये में काम हो रहा है। ये सब बात है। लेकिन उनके मुख्यमंत्री काल में अधिकारी तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही मतलब उनका वो समाप्त हुआ तैसे यहाँ एकदम लूट घसोट मच गई। और उनके ये मेडिकल कॉलेज बना है इतना बड़ा, बताइए जनता के तो पैसा लगा है कि नहीं, ना कि वो अपना लगाए। सरकार जो चल रही है उसमें जनता का पैसा है, उसमें वो भी हाँ, जनता का पैसा। लेकिन अब वहाँ बताइए बनाए तो, लेकिन अब मान लीजिए उनकी सरकार नहीं है, चाहे जिसकी हो, चाहे मुलायम सिंह की हो या अखिलेश यादव हो या जैसे योगी जी हैं। अब इतना बताइए पास में है मेडिकल कॉलेज, कोई भी मरीज जाता है तुरंत उसको रिफर कर देते हैं। ये सब क्या है? चलिए, वो तो बहुत लंबी सारी बातें। ये बताइए कि अंबेडकर नगर में ये जो अभी के माननीय विधानसभा के का विधायक हैं राम मूर्ति वर्मा जी, तो इनका क्या लगता है कि इसके बाद 27 में कुछ अलग होगा कि यही रहेगा? हमको तो नहीं लगता है, अब की बार जनता बदलाव रखेगी जरूर। तो बदलाव में तो फिर बीजेपी नजर आएगी भाई। बीजेपी नजर आएगी या तो बीजेपी आएगी अगर काम करेंगे अच्छा। प्रत्याशी कौन ठीक होगा भाजपा से, कपिल देव या फिर संजू देवी? आपकी संजू देवी तो हमको नहीं लगता ठीक है। कपिल देव वर्मा? कपिल देव वर्मा ठीक लगते हैं हमको, जहां तक आशा है। अच्छा, ये जो बीजेपी की ये लोग सरकार है, अपना जो है बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी, इनका कामकाज कैसा लगता इनका है? तो ठीक है भाई। देखिए गुंडा राज खत्म किए, कई ऐसे अच्छा, जो ये जो मस्जिद के नीचे मंदिर की खुदवाई आजकल बहुत चली, देख रहे होंगे न्यूज पे आप, हर एक जगह निकल, हरियार मंदिर तो कटाने का, ये सब क्या लगता है? अब ये सब देखिए वहाँ का स्थानीय लोग हैं। हम लोग तो मंदिर मस्जिद कोई लेना देना नहीं, ना मस्जिद खाने को देगी ना मंदिर खाने को देगी। काम करें तो खाना मिलेगा। जैसे हमारे कहने का अब मतलब ये वो है भाई कि हाँ हम ये कर दिए वो कर दिए, मंदिर थोड़ो ना किसी का पेट पर्दा चलेगा। कमाएगा तब खाएगा, वो नहीं कमाएगा तो कहाँ से खाएगा वो? नहीं, जैसे कि ये जो मस्जिद नीचे मंदिर खोजा जाता अब वो है, पुराण देखिए, पुरानी बात है। जैसे ये तुम पूछ रहे हो कि मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाली जाती है, मूर्ति निकाली जाती है, तो ये पता नहीं कितने वर्षों की क्या चीज है। हम कैसे मान जाएं कि मस्जिद के नीचे से, हमारे मस्जिद के अंदर सिर्फ 4 चीज के सिवा बाकी कुछ नहीं निकलता है। या तो तस्बीह निकलेगी, या तो मुसल्ला निकलेगा, दूसरी बात किताब निकलेगी, एक बदना निकलेगा उसके मस्जिद के अंदर। अब कभी आने वाले समय में हम भी कह देंगे कि हमारे यहाँ से ये निकला हुआ है। ये सरकार जो योगी सरकार है, योगी सरकार में मुसलमान को बहुत अटैक किया जा रहा है, दलितों को भी अटैक किया जाता है। हाँ, और ये कहते हो लालजी वर्मा, अभी आने वाले इलेक्शन, जो इलेक्शन खत्म हुआ है, इतना ज़्यादा किसी भी इलेक्शन में गुंडाई हुई है? घर गली गली में बैरियर लगा दिया गया था, वोट मारने वालों को बाहर नहीं निकला जाया दिया जाता था। मुसलमानों को हर जगह मुसलमान, अगर तुमको खुल के आना है तो सामने खुल के आइए। लालजी वर्मा जो हैं हमारे क्षेत्रीय जो नेता हैं, समाजवादी के सबसे 1 नंबर के नेता हैं। लालजी के अंदर कोई बीमारी, कोई भेदभाव, कोई वो नहीं। तो क्या लगता है कि ये जो कटहरी में जो हार हुई है, इसका आपको क्या प्रशासन का दबाव, पुलिस का दबाव? प्रशासन के दबाव से हुआ है ना भाई। प्रशासन खुला दिया, पुलिस वाले सीधा कहते थे वोट आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार क्यों नहीं है? आज़ादी में हमारा अधिकार नहीं था, हम आज़ादी में नहीं लड़ाई लड़े, हमारा खून नहीं बहा वहाँ पे। देखा जाए, उठाओ इतिहास की किताब देख लो, मुसलमान का पहला नाम आएगा उसमें। यही बात सही है, बात सही है। बात भाई पहला भाई ऐसा नहीं कि हमारा एक जैसे 1900 एक बात हमारी सुन लीजिए, 1991 में एक कानून बनता है कि जो मंदिर, जो मस्जिद, जो कस्बा, जो भी चीजें अगर प्राचीन हैं, जैसे आज़ादी के पहले 1947 के पहले जो चीजें हैं उसको वही रखी जाए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद सरकार के द्वारा कुछ लोगों के जो धर्म के रखवाले हैं या हिंदुत्व वाले हैं, उन्होंने एक याचिका कोर्ट में डालते हैं, याचिका उसको तोड़वाने का काम नहीं करती, खुदवाने का काम चालू करवा सकती है। और उनका कहना है कि हम इससे बदल नहीं सकते, लेकिन चेक तो कर ही सकते हैं। लेकिन जब चेक करने के लिए जाते हैं, जैसे कि हम संभल की घटना ले लेते हैं, संभल में एक बार सर्वे होता है,
एक बार सर्वे में कुछ नहीं हुआ, दोबारा सर्वे होता, सर्वे के साथ साथ कुछ लोग ऐसे जा रहे थे जो नारे लगाते हुए मस्जिद तक जा रहे थे। ये बताइए गलत है कि सही? नहीं, वो गलत है। और नारे नहीं लगा। इसके बाद वहाँ दंगे होते हैं, 5 लोगों की हत्या हुई, मृत्यु हो जाती है गोलियां लगने कैसे वो लगने तो से। गलत हुआ, वो गलत हुआ। नारे या कोई भी नारा ऐसे कि ये तो भड़काऊ हो जाता है ना, इसमें जनता जो है बुरखला जाती है। जो संभल वाला मसला उठा रहे हो, संभल वाले मसले में क्या हिंदू ने गोली मारा था? प्रशासन ने गोली मारा था उस चीज को। वो तो कह रहे थे पत्थर फेंक रहे थे। प्रशासन कोई नहीं, कहीं पत्थर नहीं दिखाए गए। हमारा जब कोई बात आता है तो पत्थरबाजी बताते हो, आतंकवादी बताते हो, देशद्रोही बताते हो। जो कि हमारा जन्म स्थल भारत है, जो कि हमारे नबी ने जब ये धरती पे कदम रखे हैं तो ये सीधा कह दिए थे कि अपने वतन से ही मोहब्बत करना। हाँ, हम पाकिस्तान बहुत हमको साला क्या देता है, हमको बुरा भला कहता है ना पाकिस्तान, हम उसको कहेंगे हम यहाँ के जन्मभूमि हैं, यहाँ पैदावार हुए हैं, इसी धरती पे अपना लहू दे देंगे। हम इसके लिए गद्दारी करेंगे? अगर तुमको गद्दारी को हो है तो अपना क्या नाम है, अपनी सेना हटा के मुसलमान को बच्चों को खड़ा कर दो। पाकिस्तान को 2 दिन में, हम 1 दिन में फतेह कर लेंगे। पाकिस्तान हमसे नहीं है। हाँ, कहने का मतलब जो सरकार है ये मुसलमानों के सिर्फ प्रति मुसलमान को में जाति कर रही है, दलितों को करती है। और मायावती बहन जी की जो बात कर रहे हो ना, मायावती सीधा कहती है मुसलमान को वोट हमें नहीं मिलता है। मुसलमान बाईकाट हो गए भाई, जब हम देते हैं और कहते तो नहीं मिलता है, तो उससे बढ़िया अखिलेश, बाकी कोई नहीं। आपको लगता है कि सभी मुसलमान आजकल अखिलेश को वोट देते हैं? भाई जिसका दिल कहता है, हम तो सीधा सीधा कहते हैं भाई अखिलेश को हमने वोट देते हैं। अगर ये कुंदरकी की हम बात करें, वहाँ जो बस 62-63% मुसलमान थे, वहाँ की सीट तो भाजपा जीत जाती है। भैया वो दबंगई से सब जीती जाती है ना। जो हमारा भाई बम्बई में है उसका वो वोट काट के, और हमारे परिवार का भी वोट काट देते हैं। जो 2-3 बच्चे हैं घर के अंदर, उनको भी नहीं जाया दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। कितनी लेडीजों को वहाँ लालजी वर्मा के औरत पत्नी खड़ी थी, कितनी औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसको प्रशासन नहीं देख रही थी। अरे प्रसाद, उसी दिन तो कई सारी वीडियो आ जाती है। फिर ये बातें लालजी वर्मा साहब के पास फोन गया, उनने बोले बस हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। वहां आए, देखे तो सब आतंक मचा के रखे थे। अरे भाई आतंक तुम मचाते हो, हम नहीं मचाते। हमको शांति में रहने दोगे तो शांति में रहा जाएगा, और आतंक फैलाओगे तो बिल्कुल आतंक फैला दिया जाएगा भाई। मतलब ये जो सरकार है मुसलमानों के प्रति में मुसलमान के सिर्फ है ना, सिर्फ मुसलमान, हिंदू मुस्लिम हर करके। जगह देखिए, हम जैसे भाई भाई हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं, हमारे बीच में ऐसा भेदभाव डाल देते हैं, ऐसा भेदभाव डाल देते हैं कि सिर्फ हम आपस में लड़ा देते हैं। एक शीशी दारू पिलवा के जाहिलों को लड़वा देते, जो पढ़ा लिखा रहता है वो समझदारी से अपने घर में बैठा रहता है। हिंदू मुसलमान क्या, दोनों को पटक के काट दिया जाए उंगलियां, और दोनों का खून, किसी का भी फर्क दिखा दो। वो तो हम और आप जान रहे। तुम जात बिरादर हर चीज बदलाव कर लिए, तुम इज्जत का भी बंटवारा करके बता दो हमें। हमें योगी सरकार से कहते हैं भाई इज्जत का बंटवारा कर लो, है तुम्हारी माँ बेटी वैसे हमारी भी। ये बताइए चचा, ये जो कह रहे हैं कि एक प्रकार से एक लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, आपको लगता है कि जब एक बार कानून बन गया कि मंदिर मस्जिद के नीचे खुदवाई ना करे जाए, मतलब उसको तोड़ा फोड़ा ना जाए, तो क्या जरूरत होती बीच बीच में ये तोड़वाना खुदवाना? अरे भाई ये धर्म और मजहब है, सरकार को दोनों को देखना चाहिए ना, कि एक को देखना चाहिए है। पिता होता है, सबका होता है कि एक का होता है घर में। ये बताइए योगी सरकार का जो इस टाइम पे जो काम काज है, ये कैसा लगता है आपको? सरकार कैसे काम कर रही है, सही काम चल रहा है, कैसा लगता है? ठीक कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है फ्री में खाने से थोड़ा न चलेगा, रोजगार दे। रोजगार के मामले में सरकार कुछ काम कर? देखिए, आवाम को शांति चाहिए, रोजगार चाहिए, हैं। और ये आप धर्म और ये तुम्हें फंसे रहो, सिर्फ लोग को बहकाओ, लड़ाओ, ये कोई तरीका है सरकार चलाने की? कहने का मतलब धर्म और ये जो लाते हैं इसको नहीं लाना चाहिए लोगों को। धर्म क्या, मानव धर्म है, मानव धर्म लाइए, मानव धर्म। और क्या, इंसान इंसान है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। चलिए, इनका कहना है ठाकुर हो। हाँ तो ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, आप इसी विधानसभा, इंसानियत का वो फैलाइए। आपका गांव इसी विधानसभा में है? हाँ, यही हमारा। यहाँ से विधायक हैं राम मूर्ति वर्मा जी। इस समय क्या है? राम मूर्ति वर्मा जी, हाँ। तो
एकरे बाद का लागत है कि समाजवादी 27 में रहे कि जाए? हैं? 27 वाले अब ई क्या रहे या जाए है? हाँ हाँ मतलब सरकार ठीक है? है? सरकार ठीक है? सरकार ठीक तो है, कौन सरकार गलत है, लेकिन सरकार को काम सही करना चाहिए। सरकार तो हर सरकार ठीक होती है। सरकार तो ठीक है। सरकार तो हर सरकार ठीक होती है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आजकल में जो काफी देश में जो सरकारें चल रही है, राशन वाशन मिला था कि ना? बढ़िया नहीं मिला था। राशन फ्री मिला था? हाँ। किसान उसान वाला कुछ पावत है? खेत उत बा हाँ मिला था? हाँ मिला था। अच्छा, मतलब सरकार बढ़िया काम करता है। सरकार बढ़िया काम करता है। वो से बढ़िया थोड़ा रोका कही जाता है। कम से कम रोजी रोटी के साधन दे कौनो पढ़े लिखे लोग हैं। रोजी रोटी में का लागत है? सरकार पीछे बा? बिल्कुल रोजगार में एकदम पीछे है भाई। जो लागत है कि इतना पेपर लीक होत बा, ये सब होत बा। यही लिए कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, बताओ वो बेचारे गारा माटी कर रहे हैं। गारा माटी का वो भी पूरा वही नहीं है। और क्या जरूरत है देश परदेश जाने का? अगर रोजगार देती तो सर हमारी और आपकी जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि भाजपा से अगर मान लीजिए टिकट मिले, आपके हिसाब से जो लगता है कि संजू देवी और ये कपिल देव वर्मा, कौन सा बेस्ट हो सकता हमको हमारे समझ से भाई कपिल देव वर्मा ठीक है। है ना? आज अच्छा आप कुछ बोलो। क्या बोले? तो स्थानीय कि अभी तो विधायक है राममूर्ति वर्मा जी, 27 में चुनाव होना है। अभी से हम देख रहे हैं गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं। धरौरा गांव है तो ये और कोई गांव था, वहां पर गए थे वो। तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगा कि फिर वही रिटर्न? ये सब हमें कुछ नहीं मालूम, केवल वोट देना जानते हैं। शुद्ध भाजपाई, भाजपा हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, भाजपा में आपको अच्छा नेता कौन लगता है? हमारे क्षेत्रीय कोई हो तो सबसे बेहतर है। अभी आपके क्षेत्रीय में तो भाजपा से एक विधायक बन गए अम्बेडकर नगर में, ये धर्मराज निषाद जी, लेकिन आप उनको जानते नहीं होंगे। अभी नहीं जानते ना? तो बार वो विधायक अरे विधायक वो 3 बार हैं बसपा, अब की 4थी बार हो गया, और 1 बार के मंत्री भी रहे। जो भी हो, क्षेत्रीय कोई होगा नहीं, तो आप उसका ये- लाभ मिलेगा। अभी क्षेत्रीय में बताया तो कपिल देव वर्मा जी, संजू देवी जी हैं, यही 2 लोग हैं अभी इस फिलहाल में, और तीसरा कोई चल रहा है भाजपा में यहाँ से? अब देखिए, अब जब भाई संजू है और तो हमें नहीं जानकारी है, इसलिए ज्यादा हम इंटरेस्ट नहीं रखते। अच्छा, संजू केवल देवी। वोट से इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, शुद्ध भाजपाई। शुद्ध भाजपा। अच्छा, भाजपा में क्या अच्छा लगता है आपको? क्या मतलब? सब कुछ अच्छा लगता है। देश में दंगा फसाद नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, खून खराबा कम होता है, यासी कम हो जाता है, हर चीज तो कम है। ये जो कभी कभी हिंदुत्व वाला नारा चल जाता है, एक है सेफ है, इसको आप कैसे देखते हैं? हैं? बटेंगे कटेंगे। भैया बटेंगे कटेंगे जो बात रहती है, सब पहली बात तो दंगा मुस्लिम करते हैं। अभी तो वो कह रहे थे हम लोग शांति हम चाहते हैं। झूठ बोलते हैं। आपकी बेटी हो या बहन हो, ऐसे नगर से निकाल दीजिए, सीना तो जरूर दाब देंगे, चाहे वो कमिश्नर की बेटी हो। ऐसा है? ऐसा है। आपके क्षेत्र में कभी इस तरह से घटनाएं हुई? बहुत घटना ऐसी हुई है, 1-2 नहीं। लोग इज्जत बचाते हैं, शांत रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो स्वर्गीय राम बाबू जी, संजू देवी के वो तो हस्बैंड थे ना? हाँ। तो इनकी जो हत्या हुई थी ना, इनके हत्या में ये जो मामला था बता रहे हिंदू मुस्लिम वाला, ये तब भी तो चल रहा था, टांडा में एक बार हुआ दंगा प्रचार। हाँ हाँ, ये भी चल रहा था। यही सब सोच के बता रहे हो क्या? नहीं, एकदम गलत बातें सोच नहीं। आपको देखी बात कर रहे हैं हम कि कि ऐसा किसी का लौंडिया हो, अगर अकेली जा रही तो सीना तो जरूर दाब देंगे, अगर मौका लग गया तो उठा ले जाएंगे। नहीं तो आज ये बात नहीं है। पहली बात सुनिए, ठीक है मौर्य जी, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन जो जैसे हम मान लीजिए MLA के घर में घुस के मारे रहे हम लोग। हम राम कुमार नेता मोहल्ले से दौड़ावा होके घर में घुस गया, पकड़ खींच के लेके आके मारते लेके गए चौकी पर। सुनिए, जुर्म करने और वाले उस समय निसार MLA थे। हाँ ठीक है, सुनिए, सुन बात। जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। वो उसको जो है इतना अधिकार है कि हाँ अपनी बात, कानून बना है, जाके कम से कम कहे तो वो। ऐसा है ना कि तुम उसको सह करके चुपचाप घर में बैठ जाओ, ये कोई बात हुई है? 1-2 बार नहीं, बहुत बार मारा हम लोग, सहने पकड़ वाला पकड़ लगता के, है। नहीं डरते। आप लोग अभी कह रहे हो कोई वो
मारपीट देते, खिंचा पकड़ लेते, अभी आप खुद ही अगर सीने पे किसी लौंडिया के हाथ लगाएंगे हमारे बिरादर या हिंदू कोई बिरादर हो तो हम बर्दाश्त करेंगे, देखेंगे तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। वही चीज ये अत्याचार टांडा में अंदर जहाँ जहाँ भी है तहाँ बहुत है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो सिर्फ मुस्लिम वर्ग है वही अत्याचार कर रहे हैं? आपके मौर्या साइड में, यादव साइड में ऐसा नहीं कि हिंदू वर्ग में बहुत कम है। हिंदू को ऐसा शिक्षा नहीं दिया जाता, काट पीट मार लड़ाई झगड़ा नहीं दिया जाता है। उनको शिक्षा मिलती है इस चीज को उनको मिलती है कि नहीं मिलती वो जाने, गलत करते हैं तो कहा जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं आप जानते हैं कहाँ वो गलत करते हैं? बिल्कुल गलत करते हैं। तो आपका पूरा नजरिया है कि यहाँ से आप प्रत्याशी नहीं देखेंगे, नेता नहीं, हमारे लिए भाजपा? हमारे लिए भाजपा है, भाजपा रहेगा। भाजपा में बता दीजिए कौन बड़ा नेता, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, कौन सा नेता आपको सबसे अच्छा लगता है? हमें दोनों अच्छा लगते हैं, नरेंद्र मोदी भी योगी भी अच्छे लगते हैं। अटल, अच्छा एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी वो सब भी हमें मालूम नहीं है उसके पहले क्या जो हुआ क्या आपको नहीं। भाजपा मालूम है, तो भाजपा के जो इतने बड़े प्रसाद जिन्होंने भाजपा को बनाया, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, वो खुद जो देश के प्रधानमंत्री देखिए पहली बात ये है कि इतना पहले के दौर में झपसट नहीं चल रहा था जितना आज के समय पे चल रहा है। बकवासबाजी जितना आज है उतना पहले नहीं था, इसलिए वोट दिए चले आए बस। वकील। अब तो 10 लोग बकते हैं इसलिए आप सुनते बता हैं। दीजिए आखिरी वाला कि यही जो समाजवादी है वही रिपीट हो सकती है या कुछ बदलाव हो अब सकता है? देखिए भैया, ऐसा है जो जैसा काम करेगा उसी को जनता चुनेगी। काम के ऊपर समाज में जो काम के ऊपर छोटे राशन बड़ों को देखेगा, राशन मिल रहा है, राशन मिलने से थोड़ा, राशन तो जो मिल रहा है उसको तो जनता बेच लेती है दुकान पे। अच्छा, राशन आपको मिल रहा है तो यूरिया जो है, यूरिया देखिए, यूरिया आप 10 किलो कम कर दिए, वो कहाँ गया? मिट्टी का तेल जो है बंद कर दिए, वो सब कहाँ गया? मिट्टी के तेल की क्या जरूरत है? सरकार है नहीं भाई, बिजली बताइए, फालतू सुनिए, ये जो है अब बताइए, कनेक्शन लेने वालों को ये कहा गया है कि आपका फ्री रहेगा, जीरो बैलेंस पे कनेक्शन कर दिया, उसके बाद पता चल रहा है कि 500 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया महीना वसूली हो रहा है। जनता को धोखे में रख के ये काम कर रहे हैं लोग, ये गलत बात है ना। ये सही कह रहे हैं कि अभी मतलब हमने कल देखा, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई थी, उसमें काफी महिलाएं प्रदर्शन करी थी। उनका कहना है कि घर पे गए कि हाँ आपका फ्री में बिजली कनेक्शन हो रहा, फ्री लाइन चलेगी, इसके बाद बिल आता जा रहा है उनपे। बिल बताइए, ये घटना यहाँ भी हो रही है? हाँ यहाँ भी हो रही है, वही तो बता रहा हूँ। मतलब आपको बताया जाएगा फ्री होगी कनेक्शन, इसके बाद आपका बिल जो आ जाता है ना? हाँ, बताया गया कि आपका ये कनेक्शन फ्री हो रहा है जीरो बैलेंस पे। अच्छा, ये कौन सा था? एक तो चल रहा था राजीव गांधी वाला, पता नहीं कौन सा चल रहा था। दूसरा राजीव गांधी पता नहीं कौन वो, उसी में ये हुआ है। अच्छा। उसी में ये कनेक्शन मतलब हुआ है। लेकिन अब बताइए, पहले तो झूठ बोले, अब मनमानी पैसा वसूल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है पब्लिक के साथ कहीं ना कहीं धोखा। पहले तो आपको बता देते हैं कि आपका कनेक्शन फ्री में होगा, हाँ। आप फ्री में लाइन चलाएंगे, इसके बाद आपको उसी कनेक्शन पे आपका जो बिजली का बिल है वो आने लगता है। अब जैसे राशन कार्य है, राशन फ्री में मिलता है, राशन फ्री में मिलता है, लेकिन जितना यूनिट के हिसाब से चाहिए, पता चला 10 किलो है तो 9 किलो आ रहा है। जबकि कोटेदार को वहां जहां से उठता है राशन, वहां से कमीशन दर कमीशन मिलता है। लेकिन यहाँ भी कोटेदार तभी चोरी कर रहा है, चाहे जो कोटेदार हो, कहीं का भी हो, तभी वो चोरी कर रहा है, चाहे नगरीय हो, चाहे देहात का हो, कहीं का हो। तो कह देते हैं कि का करी टलियम कुछ झरियात है तो यूजर्स अरे कम दे। अब टलिया- अच्छा, ये मैटर ये सही है कि ना, कि जब कोटेदार के यहाँ जा राशन दे थी, ठीक, तो कई बार ए पाड़े कहाँ जाते हो? कई बार ऐसे कितना देर लागी भाई, रुक जाओ। ऐसा का होता है कि रसनवा कम मिलत है। चाचा राशन भैया मोरे समझ में ना आए। चलो ठीक है चाचा, कोई बात नहीं। तो ये था अम्बेडकर नगर का टांडा विधानसभा, यहाँ के वर्तमान के विधायक राम मूर्ति वर्मा और सांसद लालजी वर्मा जी। चले चाचा टांडा वांडा में जाइए। चलिए भैया, बंद करिए।